आपकी महिमा के लिए सिस्टर देवती बेदी सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक 21वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोकुल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। जी आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवते स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने बीते सप्ताह भर हम सबको संभाल के रखा प्रभु जी, और एक दिन और हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और प्रभु हमारे लिए प्रभु आपने उद्धार दिया और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु। हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपकी योजनाएं, आपकी इच्छाएं प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। और प्रभु ये सुंदर समय प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक बार और प्रभु दे दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपकी महिमा हो, तारीफ हो प्रभु। ऐसे कितने भाई बहन होंगे प्रभु जो आज के दिन को नहीं देखे, लेकिन प्रभु जी आपकी दया और आपकी कृपा, आपका अनुग्रह प्रभु हम बहनों के जीवन में प्रभु दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु आपने जो जूम के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को प्रभु जी तैयार किया प्रभु, हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु हमें आपके वचनों को सीखने में और प्रभु उसमें बने रहने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया परमेश्वर। प्रभु जी विशेष प्रभु हम मेरे आंटी के लिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो उनके द्वारा प्रभु जो हम सब बहनों के जीवन को प्रभु जी जो सेवाओं का बोझ प्रभु जो हमें मिला परमेश्वर, उसको हम एक जिम्मेदारी के साथ प्रभु जी पूरी करने पाए प्रभु। आप सहायता करें, आशीष करें प्रभु। आंटी को आप संभालना प्रभु, पंखों में छिपाना प्रभु, उन्हें बल और शक्ति सामर्थ्य भरना प्रभु जी। और प्रभु उनकी सेवाओं, उनके हर एक कार्यों में प्रभु, और प्रभु जी सीहोर असेंबली के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी कई समस्याएं हैं प्रभु जी, परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रभु जी आपने अभी तक संभाला है प्रभु जी। आगे भी प्रभु सहायता करें, मदद करना प्रभु जी। आगे प्रभु जी आपकी सुरक्षा हम चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज की इस मेरी विनती प्रार्थना इस मीटिंग के लिए प्रभु जी चलाने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु जी। और परमेश्वर जितनी बहनें प्रभु जी इसमें जुड़ सकी प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, उनके जीवन को आप संभालना प्रभु जी, आपकी आत्मा से भर के प्रभु सभी बहनों को बैठने के लिए प्रभु सहायता करें। और जितनी बहनें नहीं अभी आई प्रभु, सबको परमेश्वर और भी प्रभु जी जुड़ने के लिए सहायता करें, मदद करना मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जितनी बहन है प्रभु इस मीटिंग में प्रार्थनाओं में लीडिंग करेंगे प्रभु, सबको तेरे हाथों में देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु देवती सिस्टर के लिए जो गीत गाएंगी प्रभु तेरी महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। और जैसी मैं सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको भी आप सहायता करना। और सुसन सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके द्वारा जो मैसेज प्रभु जी दिया जाएगा प्रभु, आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी भरना प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु जो वो वचन को देती हैं प्रभु जी, वो महिमा का कारण हो परमेश्वर, और वो हम प्रभु जी एक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु। सहायता करना सुनीता सिस्टर को और लेडी सिस्टर को आपके हाथों में सौंपती, जब वो भी प्रभु जी एक बहुत मेहनत के साथ प्रभु जी बाइबल को इस प्रभु जी देती हैं प्रभु जी हम सबको हृदयों में प्रभु बसने के लिए प्रभु वचन प्रभु लाभ का कारण होने पाए प्रभु। सहायता करना। और सिस्टर सरोज के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके लिए भी
आप सहायता करना, मदद करना प्रभु। सभी बहनें प्रभु जो आज इसमें अगुवाई करेंगे प्रभु, आपके हाथों में सौंपती हूँ। और प्रभु जी परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु इस मीटिंग पर होने पाए। और परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु जी, और कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु जी। आप हर एक को आप संभालना, नेट को आप संभाल प्रभु जी, सहायता करना आप अच्छे से होने के लिए प्रभु जी, आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। आगे भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी सभी बहनों को, और हमारे जीवन को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। आप सहायता करें, आगे का समय पूरा आपके हाथों में देती हूँ। और प्रभु जितने भी सप्ताह भर जो भी प्रोग्राम चलते हैं पिता परमेश्वर, मैं उसमें आशीष चाहते हैं प्रभु। हम सब बहनों को मैं आपकी आशीष देना प्रभु जी, और आपकी प्रार्थनाओं में लगे रहें प्रभु जी। जो भी बोझ के साथ हमारे लिए जो सेवाएं मिली प्रभु, उसको हम करते रहें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर दयावती सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करें। जी, आइए हम गीत गाएं। भजन संहिता 19 के आधार पर है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है, और उसके हस्त कला को, और बजाए उसके हस्त कला को प्रकट ही करता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। दिन भर दिन वो सदा बात करता है, और रात रात देखो ज्ञान सिखाता है। दिन भर दिन वो सदा बात करता है, और रात रात देखो ज्ञान सिखाता है। स्वर लहरों से सारी दुनिया पे छाए, वचन को दुनिया के सीमा तक आई। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है, और बजाए उसके हस्त कला को, और बजाए उसके हस्त कला को प्रकट ही करता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। खुदा की शरीयत का मैं जब हाल करती हूँ, सत्य है निरंतर प्रभु का जो ज्ञान देती है। खुदा की शरीयत का मैं जब हाल करती है, सत्य है निरंतर प्रभु का जो ज्ञान देती है। सिद्ध है प्रभु का वचन दिल को सुकून देता है, आशा प्रभु की निर्मल नैनों की ज्योति है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है, और बजाए उसके हस्त कला को, और बजाए उसके हस्त कला को प्रकट ही करता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। भय प्रभु का पवित्र है, रहता स्थिर सदा। सत्य है प्रभु का वचन, पवित्र है सर्वथा। भय प्रभु का पवित्र है, रहता स्थिर सदा। सत्य है प्रभु का वचन, पवित्र है सर्वथा। बेहतर है सोने से भी मधु से मधुर है, उन्हीं का पालन करने से इनाम बड़ा मिलता है। आकाश उसकी महिमा बताए, और फसाए उसकी हस्ते कला को प्रगति करता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा
वर्णन करता है और फजाएं उसके हस्त कला को, और फजाएं उसके हस्त कला को प्रकट ही करता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है, वर्णन करता है। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हम भी हमारे प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर जिसिमोल बिनोई वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और मंगलवार हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आप हमें अनुकूल अवसर प्रदान किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। पिछले हफ्ता में प्रभु ने हमारी रक्षा की और हमें संभाला और सुरक्षित रखा प्रभु जी, हमें अच्छे स्वस्थ दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम नष्ट नहीं हुए प्रभु जी, यह केवल प्रभु की बड़ी दया ही है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। आपकी सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय देवती सिस्टर के द्वारा मधुर गीत सुनने का अवसर प्रभु ने दिया प्रभु जी, गीत गाने के लिए प्रिय बहन को मीठी आवाज दिया प्रभु जी, सामर्थ दिया प्रभु जी, मन दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आकाश और आकाश मंडल और इस पृथ्वी प्रभु के कामों का वर्णन करते हैं प्रभु जी। हमारे प्रभु कितना सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी आपके तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी, इसलिए आपको महिमा और स्तुति हम करते हैं प्रभु जी। हम अभी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन के सामने बैठे हैं प्रभु जी। आज वचन सुनाने वाली तेरी दासी प्रिय सूसनानी को हम विशेष रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वचन बांट कर सके प्रभु जी, सुनने वाले सभी के हृदय में आप कार्य कर सके प्रभु जी। आज का वचन हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए प्रभु जी। हम केवल सुनने वाले नहीं मगर उसमें चलने वाले बन सके प्रभु जी। हम सब ध्यान पूर्वक प्रार्थना पूर्वक एक तैयारी हृदय के साथ बैठने में हमें सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता। बीच में किसी प्रकार की नेटवर्क इश्यू न आए प्रभु जी, मदद और सहायता कर स्वर्गीय पिता। एक और बार सूचना को आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। पिछले समय में प्रिय आंटी को कुछ शारीरिक समस्या आई थी, लेकिन उन सबों से आपने छुटकारा दिया प्रभु जी और अच्छा स्वस्थ प्रदान दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। जितने बहनें आज जुड़ी है प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, वो समय पर जुड़ सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए एक और बार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज का पूरा कार्यक्रम में पूरा कार्य में आपके नियंत्रण में हो खुदावंद। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आज भी वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने अपनी दासी को तैयार करके रखा है। सिस्टर सूसन जेम्स को मैं इस सेवकाई के लिए स्वागत करती हूँ। प्रभु हमारी सहायता करें। हम सभी बहन लोग ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। सभी बहनों को जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। प्रभु की धन्य नाम की महिमा हो। इस प्रकार
एक बार और आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को लेके आने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर मर्सी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और एक अवसर और मेरे जीवन में प्रदान किया। और सभी बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो जिन्होंने मुझे पिछले दिनों में प्रार्थना में याद की और आज भी मुझे सभी बहनों की प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि जिस विषय के ऊपर मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो ठीक तरीके से बोलने के लिए मुझे प्रभु की सहायता, उनकी अगुवाई और उनकी सामर्थ्य की जरूरत है। तो आप लोग की प्रार्थना में मांगती हूँ और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का हमारा विषय है कि एक विश्वासी शैतान के रणनीतियों को कैसे विरोध कर सकते हैं। इस विषय को लेने के लिए कई कारण हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं हम ऐसा एक समय में आ पहुंचे हैं जो बुरे जो समय बुरे हैं और उन मनुष्य की बुराई चरम सीमा पे है। आजकल हम देखते हैं, हम चारों तरफ हम देखते हैं तो हमें ये देख पाते हैं और उसकी जो दुनिया के बुराई, असत्य, अन्याय, दुष्कर्म, हत्या, हिंसा, ये सब हम देख पाते हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। पिछले समय के तुलना में यदि हम देखते हैं तो ये हर दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य के व्यवहार में, स्वभाव में, उसके बोलचाल में, उसके सोच विचार में और चाल चलन में कितने बुराइयां हुई हैं और वो दिन प्रतिदिन अंधकार की और हमें शैतान धकेल रहे हैं, ये हम देख पाते हैं। तो और इसके अलावा युद्ध का माहौल है। हम देखते हैं विश्व भर युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो भूस्खलन, भूकंप, बादल को फटना और मनुष्य इन शॉर्ट बहुत परेशान है। काफी नाश हो रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, मनुष्य आपस में नफरत करने लगे हैं और ये केवल हम राजनीतिक तल में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी और खास तौर पे मसीही जगत में भी हम एक आत्मिक तौर पे एक पतन हम देख पाते हैं। हम कई बातों को समझौता कर करके ऐसा एक स्थिति विशेष हमारे सामने आए कि हम गलत भी करें, क्या गलत है क्या सही है ये भी हम नहीं समझ पाते। ऐसा एक स्थिति हम देख रहे हैं, विश्वास में कमजोर हो रहा है, विश्वास जाता जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब हमारे प्रभु के आगमन की ओर संकेत कर देते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। शैतान इतने प्रबल हो रहा है कि उसको भी मालूम है कि उसको भी कम समय रह गया, ताकि वो बहुत तेजी से अपना काम कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करना, तो उसमें वो जीत और मेहनत कर रहे हैं, ये हम देख पाते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे और नाती पोते रहते हैं, तो इस शैतान के हरकतों को, उस बुरे चालों को यदि हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं, तो शैतान हमें फंसा सकते हैं, क्योंकि वो गरजने वाला सिंह के समान किसको फाड़ खाए ये इसी की खोज में रहता है। और उसके नजर हम पर भी है, जैसे परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है, शैतान की दृष्टि भी हमारे ऊपर है। तो और हमारे कमजोरियों को देख के वो वार करता है। तो सालों से वो देख रहा है मनुष्य के चाल चलन, उसके व्यवहार, उसका स्वभाव। 6000 साल से वो देख रहा है, जब से मनुष्य की सृष्टि की है। तो वो हाँ, हमेशा हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश में रहते ही हैं। और जैसे एक राज्य दूसरे राज्य से जब लड़ाई करते हैं तो उसके ताकतों को और उसकी कमजोरियों को, दोनों कमजोरियों और ताकतें दोनों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो ताकि वो रणनीति बनाते हैं ताकि उसकी शत्रु राज्य के ऊपर कैसे विजय पाए। तो वैसे हम भी यदि शैतान के उस चालों को यदि हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, ठीक तरीके से हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, तो हम भी
उसकी चाल में कहीं ना कभी हम भी फंस जाते हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और बहुत धैर्य से उसके सामना करना चाहिए, क्योंकि ये शैतानी जैसे इफिसियों में लिखा है, जो हमारे मल्ल युद्ध मांस और रक्त से नहीं बल्कि परंतु इस अंधकार की शक्तियों से, आकाश के सारे उसकी दुष्ट सेनाओं के साथ है। तो हमें शैतान के सामना करना है, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को जीत लिया है। उन्होंने बताया है कि तुम्हें इस दुनिया में क्लेश होंगे, परंतु ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और भले शैतान अपने तीरों को हमारी ओर छोड़ते हैं, उसके उस जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास में दृढ़ रहकर उसके उस तीरों को हमारे सामने करना है। तो शैतान के बारे में हम देखते हैं बाइबल में शुरू से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक उसके बारे में उल्लेख है। करीब 55 बार उसके बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग नाम से। तो शैतान कौन था ये हम सब जानते हैं। वो गिराए हुए स्वर्गदूत है, और वो बहुत शक्तिशाली है, और उसको अलग अलग नाम दिया है, दियाबल से लेकर बेयजबूब, प्रलोभक, आकाश के अधिकार के हाकिम, इस दुनिया का राजकुमार, इस संसार के ईश्वर, दुष्ट और धोखेबाज, और झूठ का पिता, हत्यारा। और उत्पत्ति 3 के इसमें पढ़ते हैं, ये परमेश्वर ने जो बनाया है उसके सारे बनेले पशुओं से सबसे ज्यादा धूर्त था, चालाक। इंग्लिश के इसका ट्रांसलेशन है द मोस्ट कनिंग वाइल्ड एनिमल। सो बहुत शक्तिशाली है। तो हमें उसकी उस रणनीतियों को हमें पहचानना है, उसकी चालाकी से जो वो काम करता है उसके सामना हमें करना होगा और करना है। और प्रभु इसके लिए हमारी सहायता करते। हम आज के इस विषय के संबंध में 2-3 आयतें हम पहले पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसके 4 के 7 हम पढ़ेंगे पहले। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और उसका पहला अध्याय, उसका 13 हम पढ़ेंगे, 13 और 14। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और एफिसियों 5 के, जैसे मैंने बोला, 5 के 16 में ऐसा लिखा है, एफिसियों 5 की 16 में और 15 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हम जानते कि दिन बुरे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इधर जो हम शैतान के सामना हम कैसे करेंगे, जब हम हमारे प्रभु के निकट हम जाएंगे। उसके नेक्स्ट वचन में यही से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के निकट आओ, और वो तुम्हें और तुम्हारे निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो हमारा और कोई रास्ता नहीं है शैतान का सामना करने के लिए। हम अपने आप को दीन करके, नम्र करके अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है, और प्रभु हमें बताएंगे कैसे हमें उसको विरोध करना है। उनके वचनों के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा हम उसका उत्तर मिलते हैं। तो हम देखते हैं इसमें, हम दूसरी जो हमने पढ़ा, जो हमारी अभिलाषा से फंसकर खींचकर हम परीक्षा में पढ़ते हैं, और प्रभु कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम परीक्षा में पढ़े। लेकिन हमारे मन की भावनाओं को केवल प्रभु ही जानते हैं। हमारे मन के अंदर की जो बातें हैं प्रभु ही जानते हैं, और इस बात को हमें समझना है। शैतान
हमारे मन की भावनाओं को, क्योंकि जब एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, इसकी वजह से उसको वहां जाने की इजाजत नहीं है। वो सर्वज्ञानी नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। तो तो परमेश्वर के ओर से ये परीक्षा नहीं पढ़ने देता, परीक्षा नहीं करते। ये हमारे जो जब प्रभु के ताड़नाएं होते हैं, जो हमारे मन की स्थिति प्रभु ही जानते हैं, और उसके अनुसार प्रभु हमारे साथ व्यवहार करते हैं। जैसे हम इब्रानी 12 अध्याय में जैसे लिखा है, एक पिता अपने पुत्र को, अपने बच्चों को कैसे ताड़नाएं देते हैं। ऐसे नहीं कि वो उसको करेक्ट करते हैं। हम बच्चे सही राहों में चले, सही मार्ग में आए, तभी तो हम उसको, पहले हम उसको समझाते हैं प्यार से, फिर हम प्यार से नहीं समझता तो फिर हम डांटते हैं, फिर मार देते हैं। तो हम वो उसको हम अनुशासित कर रहे हैं ताकि वो एक बच्चा डिसिप्लिन होके बढ़े। तो इसके लिए हम बच्चों को ताड़ना देते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें इसलिए ताड़ने देते हैं कि हमारे लाभ के लिए, हमें अनुशासित करने के लिए, हमारे करेक्शन के लिए, हमारी भलाई के लिए, ये हमें समझना है। वो कभी भी परीक्षा या ताड़ना हमें इसलिए नहीं देता कि हम उससे दूर हो जाए, कभी भी नहीं। लेकिन हमें इसका परख होना जरूरी है। लेकिन वो शैतान हमारे सामने परीक्षाएं इसलिए लाते हैं ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। तो ये हमें समझने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। ये हमें कोई दुख, क्लेश, कष्ट, बीमारी सब आते हैं तो हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्यों ऐसा एक स्थिति, क्योंकि कोई भी बात हमारे जीवन में परमेश्वर के ज्ञान के बिना आता नहीं। तो हमें ये अच्छी तरह समझना है, परमेश्वर कभी भी हम परमेश्वर से दूर हो जाए ये कभी भी नहीं चाहता। यदि हमारे जीवन में कोई परीक्षा, ताड़नाएं प्रभु देता है तो हमारे अच्छाई के लिए, दूर ना हो जाए परंतु अच्छाई के लिए वो प्रभु हमें ताड़नाएं देते हैं। तो ये इसकी परख हमें आना जरूरी है, परखना जरूरी है। वो व्यक्तिगत रूप में ही हम समझ सकते हैं। हम किसी के ऊपर दोष देने से नहीं चलेगा। हम अपने आप को परखना है, जांचना है, अंदर देखना है, प्रभु मैं कहाँ पर मेरी गलती हुई या मेरी कमियां हुई, आप मुझे दिखाएं। जैसे दाऊद राजा ने प्रार्थना किया, तो अपने आप को दीन करके प्रभु के हाथों में जब हमें अपने आप को देते हैं तो प्रभु उसका हमें हल प्रदान करते हैं। तो इसकी रणनीतियों के बारे में यदि बोला जाए, कुछ रणनीति ऐसे हैं कि हमें अच्छी तरह उसको पहचानना है। तो पहला मेरा पॉइंट है, शुरू होने से पहले उसको खत्म करो। ये इसका पहला रणनीति है। कुछ भी कार्य शुरू होने से पहले उसमें बाधाएं डालो ताकि हम आगे ना बढ़े। शटिंग अस डाउन बिफोर इवन वी स्टार्ट। तो ये हम अदन के वाटिका में देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक अच्छा योजना बनाई। उसने आदम को बनाया और वो सारी सृष्टि दुनिया के सारे सृष्टि बना के, रचा के मनुष्य को सौंप दिया, तुम इसके देख ले करो। तो मनुष्य के अपने स्वरूप में, अपने सदस्य में प्रभु ने मनुष्य को बहुत अच्छे से सोच के उसको अच्छा एक योजना बनाई। लेकिन शैतान आया, हव्वा को बहका के आज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए उसको उकसाया ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए वापस इस दुनिया में आए। प्रभु चाहते थे रोज परमेश्वर यहोवा आते थे आदम से बात करने के लिए, उसकी संगति चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे, उनकी जो सारी सृष्टियों को वर्णन करके वो उसकी आराधना करे, उसके हमेशा उसके साथ संवाद करके अनंत काल तक रहे उसके साथ। वो कितना अच्छा योजना बना। लेकिन हव्वा को वहां पर शैतान बहकाते हम देखते हैं। तो ये इधर दो बात है। आदम को बनाने के बाद कितने साल के बाद हवा को बनाया ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन कुछ समय ऐसे होने के बाद हवा को बनाया। उस हवा को बनाने के बाद शैतान उसको बहकाया। और हम पत्रियों में पढ़ते हैं ये आदम नहीं है, आदम नहीं बहकाया गया, हवा बहकाया गया और वो आज्ञा का उल्लंघन करके अपराधी बना। तो इसलिए हम बहनों को डबल सतर्क रहना चाहिए, ज्यादा हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो हमें शैतान बहुत
जल्दी बहका सकते हो। या स्त्री की ऐसा है कि बनावटी, मतलब मनुष्य को बनाया मिट्टी से, लेकिन स्त्री को बनाया पुरुष से। तो इसलिए उनकी बनावटी अलग है। पुरुष तो सचमुच हमसे शक्तिशाली है, फिजिकली ही स्ट्रांग, बट स्त्रियों के मन में इमोशंस ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। तो कहाँ से बहकाना चाहिए, ये जैसे मैंने पहले बोला था, सबसे धूर्त चालाक व्यक्ति है, तो इसलिए हवा को उसने बहकाया और वहां पे जो प्रभु की योजना जो बनाई थी अनंत काल के लिए, उसको उसमें बाधा डाले। और फिर हम देखते हैं एक और बात हम देखते हैं थिस्सलुनीकिया में, जब अपोस्तल पौल प्रेरित पौलुस जाना चाहते थे, वहां पर उन्होंने लिखा, पहली थिस्सलुनीकी के दूसरे अध्याय में लिखा है, 2 बार उन्होंने कोशिश की, क्योंकि पहले बार उन्होंने जो कलीसिया स्थापित किया उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, वहां के विरोध के कारण उनको वहां से निकलना पड़ा। लेकिन दोबारा वो वहां पर जाने के लिए कोशिश की, ताकि वो उन विश्वासियों को आगे बढ़ाए, लेकिन शैतान ने वहां पर भी घोड़ा डाला, उसने रोक लिया 2 बार। हाँ, तो हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, शैतान ने मुझे 2 बार रोका है करके। तो हम भी जब प्रभु के लिए कुछ कार्य हम करने चाहते हैं, तो एकदम उसमें बाधा डाल, हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं, कभी हम एक शांति से होके हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस वक्त बाधाएं आते हैं। सब्जी वाले, आजकल सब्जी वाले आते हैं, और कचरा वाले आते हैं, ऐसे ऐसी बाधाएं डाल के डिस्टर्ब करके उसको बहुत ध्यान से भटकाना। ध्यान से हटाओ और उसको, जो भी हमने निर्णय लिया उसको रोको, बाधा डाल के उसको रोको। मैं उतना बोल के मैं आगे बढ़ती हूँ। दूसरा उसका रणनीति है हमारे भावनाओं को भड़काना, हमारे भावनाओं को, ट्रिगरिंग आवर इमोशंस। जैसे मैंने पहले बोला है कि हमारे अंदर कूट कूट के इमोशंस भरा है, प्रेम हो, भय हो, शक हो, जलन हो, क्रोध हो, निराशा हो, सारे छल कपट सब कहाँ पर है? मन में। मन में, मन और फिर ये हार्ड डिस्क, ये जो थॉट्स, हमारे थॉट्स और हमारे जो मन की भावनाएं, ये सब आपस में कनेक्टेड है। और यिर्मयाह में क्या कहते हैं? मन तो सबसे धोखा देने वाला होता है। तो हमारे मन के बातों को जानना, हमारे मन की भावनाओं को जानते हैं केवल परमेश्वर। लेकिन हमारे जो आउटवर्ड, जो उसके प्रकटीकरण है, जो मन में जो आते हैं, हमारे मुंह पे आते हैं, फिर हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, स्वभाव में उसका आउटकम आ जाते हैं। तो वो शैतान को अच्छी तरह मालूम है। तो इसलिए इसके हमारे स्वभाव को देकर, हमारे चाल चलन को देकर ये हमारे इमोशंस को भड़काओ, ये शैतान करते हैं। तो वहां पर उनकी भावनाओं को, हवा की भावनाओं को भी शैतान ने भड़काया, और शक पैदा कर दिया। और फिर हम देखते हैं इस बाइबल कैरेक्टर्स का ही, इस बाइबल कैरेक्टर्स के बारे में हम देखते हैं, उनके मन में या उनके जीवन में शैतान ने कैसे काम किया। हम अब्राहम और सारा के बारे में देखते हैं, उनके मन में कैसे शक आए जब वो बूढ़े हैं, कभी संतान बन सकता, संतान को पैदा कर सकते हैं क्या? सारा हंसी वहां पर। और हम देखते हैं अयूब और मूसा, मूसा के जीवन में भी हम देखते शक आया, उसकी जो इसराइलियों को चलाने के लिए बोला, तो मैं चलाता हूँ, मेरे को, मुझ में इतना शक्ति नहीं है, मैं, हो सकता है क्या मेरे से कुछ ऐसा कोई काम, बड़ा काम हो सकता है क्या? शक आया उसके मन में। और हम देखते हैं दाऊद के उस उसका भी विचार करने का वो चाहत जो है, वो मन में आया। और घमंड, घमंड हम देखते हैं लूसीफर जो गिराए हुआ जो स्वर्गदूत, उसने वो घमंड करके ही उसको घमंड करने के कारण उसको गिरा दिया गया है। और यही सेम उसने हवा के ऊपर भी वही चलाया। तो हमारे कमजोरियों को वो जानते हैं, और इन भावनाओं को, इस मन की भावनाओं को वो भड़काने में बहुत माहिर है। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और हमारे मन में हम एक उसके विरोध हम कैसे करेंगे? उसके विरोध करने के लिए हमारे पास है इफिसियों की पत्री, उसके 4 के 31 तो कोई पढ़ के मुझे करेंगे। इफिसियों की पत्री उसकी 4 का 31 और 32।
सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ओके, थैंक यू बहन। तो ये सब कितना अच्छा है कि ऐसे हम सब लोग करने लगेंगे तो कितना अच्छा हमारी जिंदगी गुजरेंगे। लेकिन हमारे अंदर की ये भावनाएं, हमें दूसरों को क्षमा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही, मैं अपने आप को मैं टटोल के बोल रही हूँ। हमारी जो जीवन में जो हर रोज जो गलतियां होती है, हमारे मन में कितना विचार आते हैं, सोच आते हैं, तो ये सोच विचार करके करके हमारे हालत, हमारे स्वास्थ्य भी खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें ये सारे बुराइयों को हमें दूर करना है। एक हद तक मतलब वो हम उसकी जो प्रकटीकरण है बाहर का, वो हमें अपने मन की भावनाओं को हमें अपने आप काबू करना है, उनके ऊपर हमें काबू रखना है। जानबूझ के हमें एक कॉन्शियस एफर्ट लेके उसको हम अपने मन में मन की भावनाओं को काबू में रखना है, वरना नहीं तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तीसरा उसका रणनीति है पुटिंग अस थ्रू टेम्पटेशंस। प्रलोभन देना, हाँ, प्रलोभन देख के प्रलोभन के द्वारा हमें परीक्षाओं में वो डालते हैं। प्रलोभन देना, कि हवा को प्रलोभन दिया आदम के वाटिका में, तो वो वृक्ष का फल खाने से तुम मरेगा नहीं, लेकिन उसको वो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। और हवा के मन में उस शक का वो उसने ट्रिगर किया, और वो पाप करने के लिए, उसको तोड़ के खाने के लिए उसने बहकाया उसको। उसने क्या किया, उसने देखा, उस फल को देखा, खाने के लिए अच्छा, वहां पर खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। देखिए, इससे अच्छा क्या चाहिए मनुष्य के लिए। लेकिन वो आज्ञा का उल्लंघन करके पाप इस दुनिया में आया। तो प्रलोभन देना, हमारे परमेश्वर जब यीशु जब उनके पब्लिक मिनिस्ट्री के पहले निकलने से पहले जो 40 दिन 40 रात वो फास्टिंग करके निकले, तो शैतान ने उसको प्रलोभन दिया, परीक्षा में डाल दिया। ये क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त भूखा है, ये सब उनको मालूम है। तो पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोला, और उस मंदिर के ऊपर ले जाके नीचे डाल कूदने को बोला, और सारे संसार की सारे वो बातों को दिखाकर बोले कि मुझे दंडवत करो। और वचन से वचन से ही उसने कोट किया, और वचन के द्वारा प्रभु ने उसको उत्तर दी। तो हमें हमें भी जो हमारे पंच इंद्रियों का, जो हमारे शरीर की अभिलाषाएं और हमारे लालसाएं को हमें अपने काबू में रखना है। सुख में दुख देके, सुख देके भी वो परीक्षा में हमें डाल देता है। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, और प्रभु इसके लिए हमारी सहायता करे। पतरस को के बारे में प्रभु कहते हैं, तुमको शैतान ने गेहूं की तरह छानने के लिए कोशिश की, लेकिन मैंने उसके लिए तुम्हारे लिए विनती की, तो नहीं हुआ। ऐसा करके दाऊद ने एक बार उसकी इस्राएलियों की वो गिनती कर ली, जनगणना। उसने अय्यूब को भी हम देखते हैं, उसकी धार्मिकता को उसको वो करने के लिए उसके धन बच्चों को, इसको सब मतलब वो परमेश्वर उसको दूर किया। वो एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के भाई मानने वाला, परफेक्ट, और बुराई से दूर रहने वाला। चार वहां पर प्रभु ही खुद उनके बारे में बोलते हैं। लेकिन शैतान वहां पर भी उसको प्रलोभन देते हैं, उसके विरुद्ध में भड़काते हैं, अपने दोस्तों के जरिए उसको भड़काने की कोशिश की। और यूसुफ को तो सारे उस पोतीफर के घर में सब सारे कार्यों के उसको मालिक बनाया। कुछ भी वो कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रलोभन पोतीफर के वाइफ के साथ उसका पाप करने के लिए उसने भड़काया, लेकिन यूसुफ नहीं किया।
तो ऐसे अनन्यास और सफीरा हम देखते हैं, झूठ बोलने पर पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में झूठ बोलने के लिए उनको प्रेरित किया। तो ये ऐसे हमारे मनों की भावनाओं को भड़का के और हमारे शरीर के लालसाओं और अभिलाषाएं उसको पूरा करने के लिए शैतान हमेशा परीक्षा में हमें डाल देते हैं, फंसा देते हैं। और हम पढ़ते हैं आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड, ये हमें प्रलोभन देता है। हाँ, और अच्छे खाना, अच्छा एक लिमिट है, उस बाहर जाएंगे तो फिर हमें परीक्षा में डाल देते हैं। आजकल के प्रलोभन के सामान है ये मोबाइल के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो ऐसे प्रलोभन डालते हैं इसको। बहुत बार मैंने भी कोशिश की इसको कहीं और स्विच ऑफ करके रख के, लेकिन रहा नहीं जाता। कुछ देर के बाद होता है कि बच्चों के मैसेज तो नहीं आए ऐसे। तो ये हमें प्रलोभन देते रहते हैं, लेकिन हमें उसको ओवरकम करना है। और प्रभु के उस विश्वास में और प्रार्थना, खास तौर पे प्रार्थना करने से ही हमें उसका बल मिलता है और हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला रणनीति है falsely accuse us before God। प्रभु के सन्मुख हमारे बारे में गलत आरोप लगाना। हमेशा परीक्षा में तभी पढ़ने देते हैं कि शैतान को गलत साबित करने के लिए, क्योंकि वो हमारे बारे में हमेशा प्रभु के सामने, यीशु सामने हमारे आरोप करते रहते हैं, गलत आरोप करते रहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु कितना अच्छा है, हमारे लिए बिछुआई करता है। जब हमारे कमियों के एहसास हमें होता है, तो जब हम माफी मांगते हैं तो प्रभु हमारे गलतियों को माफ कर देते हैं और शैतान को गलत साबित करते हैं। तो शैतान को गलत साबित करने के लिए वो हमेशा प्रभु के जो हमें बचाते हैं, है ना। तो फिर हम देखते हैं एक बार जकरिया में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, उसको यहोशू महायाजक, बाद में पढ़ने के लिए समय नहीं, यहोशू महायाजक के बारे में आरोप लगा के वो वहां पर खड़ा हो गया। बोले कि तुम्हारे देखो महायाजक के वस्त्र मैला है। और वहां पर भी प्रभु ने उनको क्षमा करके बोले कि उसको शुद्ध वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनाओ, क्योंकि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं क्षमा कर सकता हूँ। तुम ऐसे उन लोगों को, मेरे बंदों को, मेरे बच्चों को भुला नहीं सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है। और प्रकाशित वाक्य में हम क्या पढ़ते हैं? दिन रात प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन दोष लगाया करता था, वो गिराए गए। ये आने वाले कल के बारे में यूहन्ना को जो दिखाया वही है। तो इसका मतलब है ये हमारे इस युग में, कलीसिया के इस युग में, हमें हमारे बारे में, हर एक के बारे में गलत आरोप लगाते रहते दिन रात। उसका कोई वो समय नहीं, दिन रात वो हमारे बारे में गलत आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु जो ना ऊँगता है ना सोता है, हमारे लिए हमें हमेशा हर वक्त हमारे लिए वो परमेश्वर के साथ बिछुआई करते हैं हमारे लिए। तो हमारे कितना प्रेमी परमेश्वर है, हमारे अपराधों को वो क्षमा करता है, माफ करता है, और हम कितने बलहीन हैं ये वो जानते हैं। उसका ध्यान है हमारे सारी चिंताओं को उसके ऊपर, क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे हालात को वो समझते हैं। किसी से भी ज्यादा हमारे सच्चा जीवन साथी, हमारे साथ रहकर हमारे हर दुख दर्द हमारे साथ वो साथ में हमारे साथ रहते हैं। हम बीमार हो, हमारे कोई भी हमारे हालत हो, किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, हमारे प्रभु ही हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि वो भेष बदल के आते हैं, disguises himself as an angel। हम पढ़ते हैं उसको 2 कुरिन्थी उसके 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके 11-13 में पढ़ते हैं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, इसको इधर प्रेरित पौलुस इन
वचनों से हमें झूठी शिक्षा और झूठी बातों से बातों को, शिक्षकों को उजागर करता है और उस छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। इस बात को हमारे इस समय में भी एकदम सच है। हम हमारे चारों तरफ झूठी शिक्षाएं इतने प्रचलित है, इतना फैल रहे हैं, हम खुद देख सकते हैं। हमारे घर में दो भाई लोग आए, उन्होंने बोला कि हमें माता परमेश्वर के बारे में आपको बताना है, माता परमेश्वर के बारे में। तो वो इतनी झूठी शिक्षाएं वो फैला रहे हैं, सारे घर घर में जाके इस बात को वो बोल रहे हैं और कहाँ से प्रभु के वचन को लेके बोल रहे हैं। तो हमें उसका अच्छा, बाइबल के सिद्धांतों को हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पहचानना है, जानना है, समझना जरूरी है। वो वचन से ही बोलते हैं और वचन, प्रभु के साथ भी यही हुआ, यीशु के साथ भी यही हुआ, वचन से कोट करके बोला और वचन से ही उन्होंने उत्तर दिया। तो वैसे हम भी हम उन बातों को हमें अच्छे से पहचानना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जब उनके पढ़ाई के कारण और नौकरी के कारण हमसे दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जब हम उनको दूर भेजते हैं तो हम बोलते हैं बेटा तुम चर्च जाना नहीं छोड़ना, हाँ, ऐसे करके हम भेजते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके पास में चर्च नहीं होने की वजह से वो कोई भी चर्च में चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं चर्च है, वहां पर भी शिक्षा दी जाती है। और आजकल हम देखते हैं जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं और भविष्यवाणी ऐसे करते हैं कि हम सब जानते हैं इस बात को। मैं आगे नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये हम सब जानते हैं झूठी शिक्षाएं ऐसे ही फैल रहे हैं और अंतिम समय में ये एक चिन्ह ये भी है, झूठी शिक्षाओं से दूर रहना, शिक्षकों से दूर रहना, सावधान रहने के लिए हमें बोला गया। तो हम इन सभी बातों को, इन सारे रणनीतियों को हमें अच्छे से पहचानना है और बाइबल के सिद्धांतों को और उसके वचन को अच्छी तरह हमें समझना है, हमें जानना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है और प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है और सचेत रहना है और जागते रहना है और विश्वास में दृढ़ रहना है। फिलिप्पियों में कहा है विश्वास के ढाल को लेकर हमें रहना है और ये सब करने से हम शैतान के उस तीरों से हम विरोध कर सकते हैं। हम एक दो वाक्य पढ़ के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय, उसका जो आत्मिक हथियार के बारे में जो बोला है, इफिसियों की पत्री उसके 6 के आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में वहां बोला गया है। 12 से यदि हम पढ़ेंगे वहां देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार को तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखिए, तो हमारे ये हथियार हमें पहनना है, ये सारे वचन को और प्रार्थना और उपवास और हमारे जो उद्धार के कार्यों को हमें पूरा करते जाना है। और जैसे हमने पहले पढ़ा जो याकूब की पत्री, उसमें जो याकूब की पत्री उसकी 4 के नहीं, पहला अध्याय उसके 12 में ऐसे लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, भवन तैयार कर रहे हैं, मुकुट तैयार करके रखा है। उस मुकुट पाने के लिए हम योग्य हमें बनाते हैं। हमारे रोज हमारे जीवन में हमारे मनों को शुद्ध करके सैंक्टिफाई करके हमें जीना है, पवित्र जीवन जीना है, उनके आज्ञाओं का
को मानकर उसमें चलना है, उनके बताए हुए राहों में चलना है प्रभु। ऐसे करने के लिए और इस शैतान की इस रणनीतियों को पहचान कर उसके विरोध करने के लिए उस हथियार को हमें बांधना है। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार एक संदेश सुनने के लिए प्रभु ने आज हमारी सहायता की है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है, वैसे शैतान की दृष्टि भी हमारे ऊपर है। हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए वो चाहते हो, और हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान हमेशा चाहते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। शैतान के रणनीतियों को कैसे विरोध कर सकता है, इसके बारे में सिस्टर ने हमको समझाया। शैतान का काम शुरू होने से पहले हमें उसको काम को बंद करना है। कभी भी हमारे जीवन में शैतान को प्रवेश होने के लिए अवसर नहीं देना है। उसका काम है हमारे भावनाओं को भड़काना है। सब प्रकार की बुराइयों से हमें दूर रहना है। प्रलोभन देना शैतान का रणनीति है। जब वो शैतान प्रलोभन लेकर हमारे पास आते हैं तब हमें सतर्क रहना है। वो गलत आरोप लगाना शैतान का रणनीति है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक हमारी हर कार्य करना है। परमेश्वर के भय में रहकर हमें हर कार्य करना है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान भी हमारे पास आते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह हमें ज्ञान प्राप्त करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगामी दिनों में हमें शैतान का सामना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए, सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से हमारे जीवन में एक अवसर प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। इस मंगलवार में की सभा में प्रभु हम बहनों को प्रभु विभिन्न जगहों से जुड़ने के लिए प्रभु आपने अवसर को दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कठिनाई की इस परिस्थितियों में प्रभु हमें जूम के माध्यम मिला, जो प्रभु आपको वचन को हमें सीखने और सुनने के लिए हमारे जीवन में प्रयोग करने में प्रभु आपने इस अवसर को दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जिन बहनें आज नहीं जुड़ पाए प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु सभा में जुड़ने में प्रभु आपने सहायता मदद करना प्रभु। आज के लिए प्रभु सभा अनुग्रह होने में प्रभु आपने सहायता किया। आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से सुनने में प्रभु आपने सहायता किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु कई बार परीक्षाएं आते हैं प्रभु, शैतान लेके आते हैं, लेकिन प्रभु हम उसमें गिरे नहीं प्रभु। में आपको वचन के साथ हम खड़े रहने में प्रभु हमारी सहायता करना प्रभु। आपका वचन प्रभु हमें आपका वचन में हम लोग मजबूत के साथ खड़े रहने में प्रभु आप सहायता मदद करना। परीक्षाएं कई बार आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम उसमें गिरे नहीं, न फंसे नहीं प्रभु। कई बातों से प्रभु प्रिया आंटी को, सुसन आंटी को प्रभु अपने बताने में प्रभु सहायता किया प्रभु। प्रिय दासी को प्रभु आप अनुग्रह आशीष करना प्रभु। बीते दिनों में आपने दासी को प्रभु अस्वस्थ थे, लेकिन प्रभु आपने चंगाई प्रदान किया प्रभु। सुसन आंटी के प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अच्छा आरोग्य बल के साथ में प्रभु और आपकी सेवकाई में प्रभु काम करने में प्रभु प्रिय बहन को, प्रिय दासी को प्रभु आपने इस्तेमाल करना प्रभु, सहायता करना प्रभु। उनकी कलीसियाओं के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। पूर्ण रूप से प्रभु ठीक चंगे होकर के प्रभु और आपकी सेवा प्रभु तन मन से करने में प्रभु प्रिय दासी को, परिवार को प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु और प्रिय बहन प्रभु आपको महिमा के लिए हाँ अच्छा गाने में प्रभु आपने उन्हें सहायता किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में उन प्रिय बहन को प्रभु और भी आपको महिमा के लिए इस्तेमाल होने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
हाँ प्रभु, इस अवसर को हमें मिल दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनी बहनें अपने कीमती समय को निकाला प्रभु, उन सभी बहनों को जीवन में अनुग्रह आशीष करना प्रभु। इन दिनों में कई लोग जो बीमार है, जो परिस्थितियों में मुश्किल घड़ी में है प्रभु, उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु उनकी इस अवसर को देना प्रभु, और प्रभु इस अवसर को हमें मिला प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा को प्रभु चलाने में प्रभु प्रिया मर्सी आंटी के प्रभु आपने सहायता कर रहे प्रभु, इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रिया आंटी के प्रभु स्वस्थ चंगा वाला रखे प्रभु, ऐसे एक ग्रुप के माध्यम से प्रभु हमें अनेक बहन प्रभु इस ग्रुप में जुड़ने के लिए प्रभु, आपको वचन हमें सुनने वाले नहीं प्रभु, हमें जीवन में प्रयोग करने वाले बनने में प्रभु हमारी सहायता करना प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु आपके महिमा के लिए ग्रुप आशीषमय होने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। आपने आज के दिन प्रभु आपने हम सबको दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपने हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की हमारी सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर वैशाली थॉमस वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। और अभी हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आवाज ठीक से पहुंच रही है ना? आ रही है। यस सिस्टर। उत्पत्ति अध्याय 21 से है प्रश्न। सबसे पहला ये रहा, अब्राहम का खतना 99 वर्ष की आयु में हुआ, इस्माइल का 13 वर्ष की आयु में, तथा इसहाक का खतना तब हुआ जब वो डैश का था। मतलब कितनी उम्र का था? उम्र या दिन का? 8 दिन का था। करेक्ट आंसर है, 8 दिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसहाक के जन्म के समय अब्राहम डैश वर्ष का था और सारा की डैश वर्ष की थी? अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। करेक्ट। देखिए इनके बीच में 10 साल का अंदर है ना जी। बहुत ज्यादा अपन को लगता है, नहीं है। देखिए अब्राहम ने हागार और इस्माइल को बाहर निकालते समय उनके लिए क्या इंतजाम किया? पानी और भोजन भरी हुई चमड़े की थैली में ऐसे दिया। रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली। करेक्ट आंसर है, पानी से भरी चमड़े की रोटी थैली। और वहां पर लिखा पानी से भरी चमड़े की थैली। ओके, उस समय तो अपने जैसे ये यूज एंड थ्रो वाला नहीं था, और चमड़े की थैली में पानी ठंडा भी रहता है, वही यूज करते थे उन लोग। सारा के अलावा और किसने अब्राहम, इस्माइल और हाजरा को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया? ये ध्यान से देखना, प्रोत्साहित किया है परमेश्वर ने। हाँ, परमेश्वर ने भी साथ दिया। परमेश्वर। हाँ परमेश्वर ने भी करेक्ट आंसर है। परमेश्वर ने भी सोचा कि इनको अब वहां से निकलना है। ओके, कोई बात नहीं। अब आगे को देखेंगे हम। बोतल में पानी खत्म हो गया और उसने बच्चे को एक डैश के पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे कहा गया, नीचे डाल दिया। कहाँ पे? पेड़ के नीचे। झाड़ी के नीचे। झाड़ी पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है वहाँ। हाँ, झाड़ी के नीचे। रेगिस्तान में कहाँ पेड़ होता है? झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। झाड़ियाँ होती है, झाड़ी के नीचे डाल दिए। ओके, करेक्ट आंसर। इस्माइल कहाँ रहता था? पारान। इस्माइल कहाँ रहता था? पारा नामक जंगल में। पारान नामक जंगल में। करेक्ट आंसर है, पारान नाम जंगल में उसको जीना पड़ा। नेक्स्ट, जब अब्राहम फिलिस्तियों के देश में रहता था तो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने आए। अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल। दूसरा कौन था? सेनापति पीकोल। यस, करेक्ट। किसके थे वो? अबीमेलेक के सेनापति। सेनापति। उसके सेना के सेनापति थे। ओके, वेरी गुड।
अब्राहम ने अबीमेलेक के साथ जो वाचा बांधी उसके प्रतीक के रूप में उसने क्या दिया उसको? उसने 7 बकरी के बच्चे और भेड़ बकरी 7 मादा मेमनों और गाय बैल हाँ भेड़ बकरी करेक्ट आंसर। भेड़ बकरी और गाय बैल उसको दे दिए, है ना? वेरी गुड, सही आंसर है। अबीमेलेक की सेना के सेनापति का नाम? पिकोल पिकोल करेक्ट आंसर। पिकोल अब्राहम ने उस जगह का नाम रखा जहाँ उसने अबीमेलेक से वाचा बांधी थी। बेरशेबा करेक्ट आंसर है, बरशेबा। ये हिंदी में मेरे को उसका पूरा वर्ड्स मतलब ये नहीं मिला था अक्षर, तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा बरशेबा। तो प्रिय बहनों, सिर्फ इसमें हम देख सकते हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा ही एक आत्मिक नया जन्म होता है। जैसे अब्राहम और सारा के लिए ये अद्भुत एक जन्म था बच्चे का, ना सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया है इसहाक। तो हमारा आत्मिक जन्म भी विश्वास के द्वारा है ना। उनको विश्वास करना था ये परमेश्वर के इस कार्य के लिए, क्योंकि असंभव था मनुष्य के लिए। तो परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रभु भी, परमेश्वर भी विश्वास योग्य रहा। तो इसी प्रकार हमारा भी आत्मिक जन्म विश्वास के द्वारा ही होता है। जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर कार्य भी नहीं करेगा। ये भी याद रखना है, जब हम विश्वास नहीं करेंगे किसी बात के लिए तो परमेश्वर भी कार्य नहीं करेगा। तो उन्होंने कार्य विश्वास किया, तब परमेश्वर ने उस पर कार्य किया। उत्पत्ति 21 का 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाला भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 का 6। उत्पत्ति उत्पत्ति 21 का 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 का 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 का 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 का 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 का 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 का 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद लेडी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर सरोज सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थी प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हम सब बहनों को ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति कर सके प्रभु जी, आपके सुंदर से वचन को सुन सके प्रभु जी। और हर एक बातों में आपने हमारी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी, आपको जितना भी धन्यवाद दें वो कुछ नहीं के बराबर है प्रभु जी। जैसे हमने भजन के द्वारा सुना प्रभु जी की पूरे आकाश पृथ्वी सारा ब्रह्मांड प्रभु जी आपकी हस्तकला का वर्णन कर रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, आप कितने सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर हैं प्रभु जी।
आपके तुल्य और कोई ईश्वर नहीं है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारी मीटिंग के संचालन के लिए भी। मर्सी सिस्टर की भी आपने सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, कोई बाधा ना होने पाई प्रभु जी, उसके लिए भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहन को परिवार को अधिकाई से आशीषित करिए प्रभु जी। भजन गाने वाली सिस्टर के लिए भी धन्यवाद, उनको भी प्रभु जी आशीषित करिए प्रभु जी। और आपके सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो बहन सुसन ने हमको वचन सुनाया प्रभु जी, सचमुच हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है प्रभु जी। प्रभु जी हम आज के समय में सचमुच हम देखते हैं प्रभु जी कि एक हम विश्वासी होने के नाते हम शैतान का कैसे सामना कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम खाली सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। जब हम देखते हैं कि जब शैतान का काम होता है, उसके काम होने से ही पहले हम उसको खत्म कर देना है, हर बुराइयों से दूर रहना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है प्रभु जी, और हर प्रलोभन से भी दूर रहना है प्रभु जी। हमें सतर्क रहना है, झूठी शिक्षा से दूर रहना है प्रभु जी, और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है प्रभु जी। इतने सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी हम बहन का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले भी हो सके प्रभु जी। बहन की आपने सहायता अगुवाई मदद करी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने उन सब बहनों की प्रार्थनाओं को सुनकर भी आपने उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उनको चंगाई दी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी। आप उनको स्वस्थ रखिए प्रभु जी। उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब पर आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी पिता, आपकी दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। हर एक बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रार्थना में अगुवाई करी है प्रभु जी। सुनीता मसीह बहन के लिए, जिसिमोल बहन के लिए, सुनीता वासुदेव बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं लिजी सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो क्विज तैयार करती हैं प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परिश्रम करती हैं प्रभु जी। बहन को भी आप आशीषित करिए प्रभु जी, उनके परिवार को भी आशीषित करिए, आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सबको आशीषित करिए प्रभु जी। हर एक की समस्याओं को, परेशानियों को, तकलीफों को आप जानने वाले प्रभु जी हैं, आप सबको दूर करिए प्रभु जी, आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। हम अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो जेलों में प्रभु जी, उनकी रिहाई के लिए भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सताव हो रहे हैं प्रभु जी, आप दया करिए प्रभु जी। और जो न्यायालय में भी जो विचार रखने के लिए है प्रभु जी, उसमें भी आप सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। कोई मसीह विरोधी आदेश ना होने पाए, आपसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं, आप दया करिए प्रभु जी। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को जय मसीह की। सबको जय जय मसीह मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की। मसीह की सभी बहनों जय को। मसीह जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह। ओके बाय। ओके बाय। हाँ।